कराची में गुजराती कम्युनिटी की जानिब से सकाफती फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में ख़वातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मादरी ज़बान गुजराती थी, लेकिन रियासत के अदम तवज्जो के बायस उनकी ज़बान मादूम होती जा रही है। गुजराती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्गों का कहना है कि माजी में कराची सतह पर गुजराती ज़बान के स्कूल और अखबारात थे जो अब बंद हो गए हैं, जबकि मरदमशुमारी में भी गुजराती ज़बान का एक कालम रखा जाता था जो अब ख़त्म कर दिया गया है। हम अपनी ज़बान बचाने के लिए गुजराती बचाओ तहरीक चला रहे हैं और चाहते हैं कि कायद-ए-आज़म की माँ बोली के लिए मरदमशुमारी में अलहदा कालम बनाया जाए। असल में हम कुछ दोस्त आपस में बैठे, हमने मशवरा किया कि भाई अभी कराची के अंदर जो है ना हमारी गुजराती कम्युनिटी है, तो गुजराती ज़बान जो है वो ख़त्म हो रही है। तो हमने सोचा कि भाई इसके लिए जो है हमें अपनी कम्युनिटी को जो है मुतहर्रिक करना चाहिए। ये हमने फिर गुजराती बचाओ तहरीक की बुनियाद रखी। तो गुजराती बचाओ तहरीक किसी के ख़िलाफ़ एजिटेशन नहीं है, ये बिरादरी को मुतहर्रिक करना, ये तहरीक से मुराद बिरादरी के लोगों को मुतहर्रिक करना कि अपनी सकाफ़त और अपनी ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ करें, तो और दूसरी सारी कौमियतों से मोहब्बत भी करें, तो और अपनी सारी ज़ुबानें सीखें। उर्दू कौमी ज़ुबान है, उसकी अहमियत भी हो, लेकिन अपनी ज़ुबान छोड़े नहीं। तो जब सोचता है ना तो अपनी ज़ुबान में सोचता है, और जब वो ख्वाब देखता है ना तो अपनी ज़ुबान में ख्वाब देखता है। तो गोया हमने बच्चों से ख्वाब छीन लिए। फेस्टिवल में तकारीर और टेबलोज भी पेश किए गए। गुजराती कम्युनिटी की ख़वातीन और बच्चों का कहना है कि किसी भी सकाफ़त को उजागर करने और ज़बान की तरवीज और तरक्की के लिए इस तरह के फेस्टिवल सूदमंद साबित होते हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है। गुजराती के ऐसे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम गुजराती है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है। बच्चों को भी हम बताती हूँ गुजराती है, हम भले उर्दू स्पीकिंग घर में करते हैं लेकिन गुजराती भी है हमारी। लेकिन ये कि हमको पता है ना कि हम गुजराती है, भले कितनी भी इंग्लिश बोल ले, उर्दू बोल ले, कुछ भी देखिए पता है हमें गुजराती है, और फ़ख्र भी करते हैं ये बच्चे भी कि हम गुजराती है बच्चे में। तो इसलिए सबको, हाँ वो तो देखो स्कूल में तो ये चीज़ें चलती है, लेकिन रिश्तेदारों के घर पे या कोई आता है तो गुजराती में बात करते हैं, और हम मियाँ बीवी तो गुजराती में ही बात करते हैं। बच्चे थोड़ा सा वो हो जाते हैं, उर्दू स्पीकिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन हम मियाँ बीवी है, पूरा जैसे ख़ानदान है सब गुजराती करते हैं, सब सिर्फ बच्चों से उर्दू, बाकी सबसे वो करते हैं, और बच्चे भी माशाल्लाह गुजराती में बात करते हैं। और नहीं गुजराती में होती है हमारे शादी ब्याह हो या अल्लाह ना करे कोई गमी खुशी हो, सब यानी गुजराती के हिसाब से ये सारी रस्में वगैरह होती है। हमें बहुत अच्छा लगा कि हर इंसान को अपनी बरादरी, अपनी ज़बान का हक है कि वो ऐसे प्रोग्राम रखें, और हमें ज़्यादातर कायद-ए-आज़म को देखना चाहिए था, वो भी गुजराती थे। सबसे बड़ी खूबी तो खुशी हमें इस बात की है कि कायद-ए-आज़म भी गुजराती थे, और इन लोगों ने जो ये प्रोग्राम रखा है बहुत अच्छा रखा है, और लोगों को भी इनके साथ मिलजुल कर ये प्रोग्राम करना चाहिए। देखिए, अगर हम माजी से अगर देखते आए तो 1990 तक भी इसकी सिचुएशन काफ़ी बेहतर थी, लोग कम्युनिटी की हद तक बोली जा रही थी ज़बान। अब जो है अवामी सतह पे नहीं बोली जा रही। हम अपनी बरादरियों में तो बात कर लेते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बात कर लेते हैं, मगर आवाम के अंदर ये सिचुएशन एकदम ख़त्म होती जा रही थी। तो 2019 में हम सब ने तय किया कि अब गुजराती ज़बान के लिए और अपनी बका के लिए हमें निकलना होगा। हमें अपनी मादरी ज़बान को पब्लिक के अंदर वापस अवेयरनेस के साथ लेके आना, लोगों को गुजराती ज़बान सिखाना, अपना कल्चर के बारे में ख़ुद को भी आगाह करना, यानी गुजरातियों के अंदर जो लोग भूलते जा रहे थे, और उसके अलावा पब्लिक के अंदर। उसके अलावा मरदमशुमारी का हमारा सबसे बड़ा मसला है कि मरदमशुमारी के अंदर हमारी गिनती नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो मुल्क के वसाइल के ऊपर भी बड़ा बर्डन पड़ जाता है कि जब उसका काउंटिंग ही नहीं होगी तो मामलात आगे किस तरीके से चल सकेंगे। तो मरदमशुमारी समेत तमाम सरकारी इदारों के अंदर जहाँ दूसरी ज़बानों का जिक्र किया जाता है, वहाँ गुजराती बोलने वालों का कोई जिक्र नहीं। हमें सरकारी सतह पे भी गुजराती ज़बान को सेंसस के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर और तमाम इदारों में जहाँ पहले गुजराती बोली और लिखी जाती थी सरकारी सतह पे, उसको वापस बहाल करना है और अपने कल्चर को पब्लिक के सामने लेके आना है कि हम जहाँ 200 साल पहले से आबाद रहते आए हैं, तो पाकिस्तान बनने के और
पाकिस्तान को बचाने वालों में से भी हमारा सबसे बड़ा अहम किरदार रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ पर आई और सब ने मुझसे गुजराती में बात की। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमें एक दूसरे की ज़बान आपस में बातचीत करने में पता चलता है कि भाई मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपस में मिलकर साथ बैठकर बात, इससे ज़बान की तरक्की होती है। गुजराती रहनुमाओं के मुताबिक सियासत, सनत और दीगर शोबों के बड़ी शख्सियात की माँ बोली भी गुजराती है। इंटरनेशनली अगर देखें आप तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गुजराती थे और हिंदुस्तान के जो बानी मोहनदास करमचंद गांधी गुजराती था। हमारे वज़ीर आज़म आई चुनरीगढ़ गुजराती थे और हिंदुस्तान का वज़ीर मोरारजी देसाई गुजराती था। इंदिरा गांधी के शौहर फिरोज गांधी गुजराती था। अभी जो मोदी है वहाँ हिंदुस्तान में वो गुजराती है और हिंदुस्तान में भी उन्होंने हुकूमत की। अच्छा, अब सनत में आप आएँ तो दादा भाई, आदम जी, दाऊद, हबीब बैंक, वलीका, MCB और मैं बहुत से गिनवा सकता हूँ, सब गुजराती हैं। कराची में किस ज़माने सबसे बड़ी बिल्डिंग हबीब बैंक प्लाजा थी, वो हबीब गुजराती थे। और साइमा ट्रेड टावर हाजी मसूद पारिक साहब वो गुजराती हैं और आवारी टावर तो बहराम आवारी गुजराती हैं। और उस वक्त की जो पुरानी बिल्डिंग जैसे ये घड़ियाली बिल्डिंग है और जितनी ये सब गुजराती हैं। और कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एनिड यूनिवर्सिटी उसके बानी गुजराती हैं। बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले जो 17 स्कूल थे कराची में, 18 स्कूल, उसमें 17 गुजराती लैंग्वेज के थे और 18वां जो उर्दू लैंग्वेज का था उसके प्रिंसिपल गुजराती थे। गुजराती बरादरी के मुताबिक वो अपने बच्चों को ज़बान सिखाने के लिए अलहदा क्लासेस भी चलाते हैं और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रही हैं, लेकिन रियासत का तावन ज़रूरी है। शौकत कुराई, वॉइस PK, कराची। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।